कैसे हैं आप सब दोस्तों। जीके के ऊपर ये जो जेके पी कांस्टेबल की वीडियो है ना, ये है सेकंड पार्ट। पहली वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, जो जो क्वेश्चन है उनको अच्छे से एनालाइज करना, ठीक है। ये वीडियो है, इसमें जो जो क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन पढ़ो या यही आएंगे। इनके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको रिवाइज करो। आप लोग सिर्फ एक बार किसी चीज़ को रीड करो, 2 बार करो, ठीक है, लेकिन उसको कम से कम 10 बार रिवाइज करो। जब तक रिवाइज नहीं करोगे, कंपटीशन का लेवल आप देख सक रहे, ठीक है ना। आपने देखा होगा कितना फॉर्म लग रहा है, नियरली अबाउट 1,00,000-2,00,000 फॉर्म लग जाता है ना जेकेपी का, इतना लग गया होगा। तो आप खुद सोचो कि अगर इतना फॉर्म लग रहा है तो एग्जामिनर कंपटीशन बढ़ाने के लिए क्या करेगा। सबको नौकरी चाहिए यार। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन है ना, जो भी बुक पढ़ रहे हो, चाहे आप ल्यूसेंट पढ़ रहे हो, तरुण गोयल पढ़ रहे हो, ठीक है, जो भी पढ़ रहे हो बस उसको रिवाइज करो। जो भी पोर्शन है उसको रिवाइज करो, और खाली रिवाइज नहीं करना है, उसको एनालाइज करना है, ठीक है। रिवाइज को मतलब दो चीज़ें, एक रिवाइज होता है, एक होता है एनालाइज। रिवाइज मतलब आपने एक चीज़ को दोबारा पढ़ लिया, एनालाइज मतलब ये हुआ तो क्यों हुआ, अगर ये आगे होगा तो क्यों होगा, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज एथेंस ऑफ ईस्ट। कौन सी सिटी को कहते हैं? सही आंसर है इसका मदुराई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, उन्होंने क्या पूछा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब एक चीज़ याद रखना, मैक्सिमम एग्जामिनर पता है क्या पूछेगा, इंटरनेशनल बॉर्डर भी पूछ सकता है। मुझे आप लोग बताना, इंडिया की कौन सी जो स्टेट है वो बांग्लादेश के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है, बांग्लादेश के साथ, मुझे बताना। अब ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है, काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता होगा ना, बताओ ज़रा। अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है ये, ठीक है। अब एक चीज़ और, वो कैपिटल भी पूछ सकता है। कैपिटल आप मुझे बताएंगे कौन सी है ईस्टर्न मोस्ट कैपिटल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट कौन सा होता है? ऐसा ही यार 9-10 से पढ़ते आए हो ना, इसका ओम होता है। काफ़ी ये जो ऐसा यूनिट्स है ना, इनको सबको ल्यूसेंट में वो जो भी बुक पढ़ रहे हो ना, टेबल बना हुआ है, उस टेबल को ज़्यादा नहीं 2-3 बार रिवाइज करो, ठीक है। क्वेश्चन एग्जामिनर बाहर से नहीं पूछता, बात ये होती है कि आपने उसको रिवाइज ही नहीं किया होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कितनी है भाई फंडामेंटल ड्यूटीज, पहले बताओ। फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी क्या? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज थी? आंसर इज नो, नहीं थी। अब कब आई? ये कब आई थी? ये आई थी स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये लाई थी। अब ये स्वर्ण सिंह कमेटी कब आई थी? 1976 में। अब मुझे बताओ सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी थी? हाउ मेनी फंडामेंटल इंश्राइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले थी 10, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, ये थी सबसे पहले, फर्स्ट जब आई थी 1976 में, ठीक है। अब कितनी है? 11, क्यों? 2002 में 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई है, ठीक। चलो नेक्स्ट, देखो मैं सब कुछ आपको नहीं बता सकता, मैं आपको तरीका बता सकता हूँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। इंडिया का कौन था भाई, बताओ। क्वेश्चन नंबर 5, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और इनका शायद नाम भी नहीं पता होगा किसी को, इनको सारे बोलते हैं ना सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। इनका जो सही नाम था सरदार वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल था, ठीक है, याद रखना। विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा। एनसीईआरटी में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है ये चीज़, अगर आपने पढ़ी होगी तो। 9th की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, 11th की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ज्योग्राफी की। गोदावरी को कहते हैं, ठीक है। द वन रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ इज कंप्लीटेड इन, इतना तो पता ही होगा ना, रोटेशन क्या होता है, रोटेशन क्या चीज़ होती है, और रेवोल्यूशन क्या चीज़ होती है। अगर नहीं पता तो इसका मतलब हालत बुरी है आपकी, ठीक है। तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का 365 डेज एंड 6 आवर्स, ये आपको मिलेंगे ऐसे, ठीक है। एग्जामिनर यहाँ पे कंफ्यूज करता है, ये चीज़ ध्यान रखना। रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम विच प्लेस। देखो हर चीज़ का बिगनिंग पॉइंट था ना, कहाँ से शुरू हुआ था ये? मेरठ, सूरत, कलकत्ता, पंजाब। मैक्सिमम स्टूडेंट्स पता है क्या सोचेंगे, जो उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, रिवाइज नहीं किया, या तो मेरठ होगा, कलकत्ता होगा, सूरत होगा, पंजाब को तो चलो कुछ ही सोचेंगे। सही आंसर इसका मेरठ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो क्विट क्विट इंडिया मूवमेंट है, ठीक है, उसको देख लेना। 1942 में शुरू हुई, 8 अगस्त 1942 को। देन उसके बाद जो भी ये थी सिविल डिसोबीडियंस थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल था। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तब गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, बताओ ज़रा। उसका नाम था लॉर्ड कर्जन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पे है भाई, पता है किसी को? यह है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी कब आए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया में, पता है किसी को? 9 जनवरी। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने कल की वीडियो में आपको एक चीज़ बताई थी, प्रवासी भारतीय वो दिवस, वो क्या था, वो क्या चीज़ था? 9 जनवरी 1915 को ये जो थे ना, सॉरी, महात्मा गांधी इंडिया में आए थे, ठीक है, उसी के लिए ये चीज़ मनाई जाती है, ठीक है। चलो, हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, इनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे? सही आंसर गोपाल कृष्ण गोखले। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो भी बुक पढ़ रहे हो ना, वहाँ पे जो भी एक टेबल दिया होगा, चाहे वो मैक्सिमम ना महात्मा गांधी से रिलेटेड होगा, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है और उनके रिलेटेड उन्होंने क्या क्या जो भी मूवमेंट शुरू की है। अभी एक चीज़ और आई थी, अभी एग्जामिनर जो रिसेंट हुआ सीजीएल का मेरे ख्याल से, उसमें एक आया था नेटल कांग्रेस, नेटल कांग्रेस, ये किसके रिलेटेड है, या किसने शुरू किया था इसको, कुछ ऐसा था, उसका आंसर भी था महात्मा गांधी, ठीक है। तो इसलिए इनके रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं ना, जो मेन मेन लीडर हैं, जैसे मैं अभी आपको एक चीज़ और कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन लाया हूँ, देखना ज़रा उसको, वो सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है, और यकीन मानिए नहीं पता होगा आप लोगों को, ठीक है। इन इन जो भी फेमस पर्सनैलिटीज़ है ना, इनको एक बार देख लेना, ठीक है, जो टेबल बना है बस उसको पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन फॉर्ट इन कब हुई थी भाई? 1191 में हुई थी। किस किस के बीच हुई थी भाई बैटल्स? मैंने आपको उस लास्ट वीडियो में बोला था बैटल्स एक बार देख लेना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, बैटल्स किस किस के बीच हुई थी बिटवीन, ये हुई थी पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, और मोहम्मद गोरी के बीच। अब एक बात याद रखना, ध्यान से सुनना, जो फर्स्ट बैटल हुई थी ना, उसमें क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान जो थे वो विनर थे, ठीक है, वो जीत गए थे, और मोहम्मद गोरी जो था वो हार गया था। लेकिन सेकंड बैटल ऑफ तराइन कब हुई थी? ये सेकंड बैटल हुई थी 1192 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, पृथ्वीराज जो चौहान थे वो हार गए थे, और मोहम्मद गोरी जो था वो जीत गया था, ठीक है। हु फाउंडेड इंडियन नेशनल आर्मी, अब बताओ ज़रा, इंडियन नेशनल आर्मी कहाँ फाउंड हुई थी, कब फाउंड हुई थी, या किसने फाउंड की थी, सॉरी। इसका सही आंसर है, आप काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ना सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, है ना, सही आंसर है मोहन सिंह, ठीक है, इन्हीं का आइडिया था, मोहन सिंह का आइडिया था, ठीक है। हिंद स्वराज किसने लिखी है बताओ ज़रा, मैंने अभी आपको बोला जो जो बुक्स लिखी हैं, जो जो इन्होंने मूवमेंट शुरू की हैं, पता होना चाहिए, मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटरेसी रेट, मैंने आपको हर वीडियो में बोलता हूँ सेंसस के रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपको यूटी के रिलेटेड पता होना चाहिए, स्टेट के रिलेटेड पता होना चाहिए, पॉपुलेशन पता होनी चाहिए, सेक्स रेशो पता होनी चाहिए, ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। देखो कंपटीशन है भाई, मानो या ना मानो, ठीक है। आंसर आ गया 74%। और आप मुझे कमेंट में देखो, कमेंट करो या ना करो, लेकिन वीडियो में मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि फ़ीमेल कितनी है, फीमेल की लिटरेसी रेट हमारे इंडिया में कितनी है। देखो, जो भी है ना, ढंग से पढ़ के जाओगे तो ढंग का पेपर करके आओगे, ठीक। अन्नामलाई पे कौन सी स्टेट में है भाई? ये तो बॉर्डर है ना सबका, कन्फ्यूज़ तो दो ही जगह हो जाओगे, ये दोनों कन्फ्यूजिंग है, जिसने पढ़ा होगा भाई। तमिलनाडु है कि केरला है? सही आंसर केरला है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और एक चीज़ और पहले बता देता हूँ, ये जो सारी पीक्स है ना, ये आ गई, पहले ईस्टर्न मोस्ट पीक देख लेना कौन सी है, वेस्टर्न मोस्ट पीक देख लेना कौन सी है, नॉर्दर्न पीक देख लेना कौन सी है। यहाँ पे मैंने आपको बताया पासेस भी हैं, उन पासेस को भी देख लेना कौन से हैं, ठीक है। और एक चीज़ करना, कभी कभी जब स्टेट याद करते हो ना, तो उनमें जो नेशनल पार्क्स आती है ना, उनको भी थोड़ा देख लिया करो, मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब लेकिन थोड़ा बहुत उनको नज़र मार लिया करो। ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ बैठ जाती है, तो वो काफ़ी लंबे समय तक आपको याद रहती है, इसलिए थोड़ी सी नज़र मार लिया करो। रील देखने से अच्छा यार कुछ क्वेश्चन ही याद कर लो, ठीक है, रील कुछ नहीं देने वाली है, ज़िंदगी बस ऐसी ही है। रिगुर, ये किससे है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, रिगुर क्या चीज़ होती है भाई? ये ब्लैक सॉइल होती है। अब मुझे एक बात बताओगे, इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी सॉइल होती है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन सी सॉइल की है? एलुवियल सॉइल की है, ये गंगा यमुना प्लेन में सारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्डेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, सारे लोग यही सोचते होंगे ना, नेपट्ट्यून सबसे दूर है और सबसे वो है, वो सोचते होंगे ये नेपट्ट्यून सबसे दूर है ना, तो वो सोचते होंगे कि सबसे जो है क्या बोलते हैं कोल्ड यही होगा, है ना, यही सोचते हो ना सारे। यूरेनस सबसे जो होता है ये ठंडा प्लेनेट है, समझ आई।
हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, कितने मेंबर नॉमिनेट करते हैं भाई, बताओ ज़रा, किसी को पता नहीं, शायद पता नहीं होगा या नहीं, 12 होते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, पहले क्या होता था, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से ना 2 मेंबर आते थे हमारे लोकसभा में, ठीक है। अब वो प्रथा खत्म हो चुकी है, वो सिस्टम खत्म हो चुका है, ठीक है। इंडिया का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे बना भाई, ये भी चीज़ें देखो, डैम पता होने चाहिए भाई, डैम पता होना चाहिए, एटॉमिक पावर स्टेशन ये पता होने चाहिए, ठीक है, एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका आंसर है तारापुर महाराष्ट्र, सॉरी यहाँ पे काम आता, ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र में है, ठीक है। एक्जिरोपथैल्मिया काज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, 10th से पढ़ते आए हो, 9th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा, बस सिर्फ मैंने क्या किया, ये एग्ज़ाम में आया था, ये आया था, बस उन्होंने नाम चेंज कर दिया, ठीक है। और नाम चेंज करने से आप यकीन मानिए, मतलब कंपटीशन बंदे ने ना 70% बढ़ा दिया, क्यों, सिर्फ नाम चेंज करने से। और आपकी बुक में दिया होता है कि ये क्या है, वही नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको, नाइट ब्लाइंडनेस, इतना तो पता ही होगा, अब याद आ गया, अब नाइट ब्लाइंडनेस आ गया तो विटामिन ए भी याद आ गया होगा, ये विटामिन ए की वजह से होता है, ठीक है। वो ल्यूसेंट में जो टेबल बना हुआ है, या जो भी तरुण गोयल में टेबल बना हुआ है ना, वो टेबल का ये इधर दिए हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस, ठीक है। विटामिन ए दिया है, ए बी सी, इनके नाम याद होने चाहिए और कौन सी डिजीज़ होती है, ठीक है। थोड़े बहुते जो भी देख लेना, या किस चीज़ में ये पाई जाती है वो भी देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी कैनाल किस रिवर पे बनी है भाई, बताओ, सतलुज ब्यास रावी, चनाब ब्यास, सतलुज ब्यास, या रावी और सतलुज, सतलुज और ब्यास पे बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड, कौन है भाई भारत रत्न अवार्ड का फर्स्ट रेसिपिएंट, बताओ इनमें से, सीवी रमन है, लाल बहादुर शास्त्री, गोपाल कृष्ण गोखले, सी राजा गोपालाचारी। 1954 में मिला था भारत रत्न, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना, कब किस किस को मिला था, 3 पर्सन को मिला, डॉक्टर सीवी रमन, सी राजा गोपालाचारी और एस राधाकृष्णन, 3 पर्सन को मिला था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, 3 पर्सन को मिला था 1954 में भारत रत्न। 19 जो अभी 2024 का है ये भी देख लेना। और ये किसको मिला, किस फील्ड में मिला, हु डिस्कवर्ड साउथ पोल, ये एग्जाम से ही क्वेश्चन लिया मैंने, बताओ ज़रा। सही आंसर है और एमुंडसन, इन्होंने साउथ पोल को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है जी, देखो पढ़ते आए हो ना, मैंने पहले ही बोला ऐसा यूनिट सारे देख लेना। देखो मेरा कहने का मतलब, देखने का मतलब यार पढ़ा होगा आपने, बस उसको रिवाइज करना है, ठीक है। इसका आंसर है कॉलम, ठीक। तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए जीके का पोर्शन अच्छे से कवर कर लो। अच्छा, तो थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।